साथियों नमस्कार। दुनिया के प्रमुख खेल उनमें खिलाड़ियों की संख्या, मैदान का नाम और भारत के प्रमुख खेलों से संबंधित जितनी भी जानकारी आपके एग्जाम में पूछी जाती है, पूरा वीडियो एक बार देखिएगा। इस क्लास के जो नोट्स हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल अरुण सर अंडरस्कोर यूपी एग्जाम्स वाला इस टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप इस क्लास के नोट्सों को लेकर बिल्कुल भी परेशान मत होना, आपको इस क्लास के नोट्स इस टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं खिलाड़ियों की संख्या। एक खिलाड़ी होता है शतरंज में एक टीम में। बिलियर्ड, स्नूकर, बॉक्सिंग और कुश्ती, इसमें एक या दो होते हैं। एक टीम में बात करें तो एक होता है और दो टीमों में बात करें तो दो हो जाते हैं, एक एक आमने सामने बैठ के खेलते हैं। टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, इनमें भी दो दो खिलाड़ी हुआ करते हैं। एक टीम में एक होता है, दो खिलाड़ी दो में होते हैं। पोलो में चार होते हैं, बास्केटबॉल में पांच होते हैं। वॉलीबॉल, आइस हॉकी में छह छह होते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कबड्डी और वाटर पोलो, नेटबॉल, हैंडबॉल में सात होते हैं। इकट्ठे लिखे हुए खेल आपको याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो वॉलीबॉल, आइस हॉकी में छह, कबड्डी, वाटर पोलो, नेटबॉल में आपके सात। बेसबॉल, खो खो में नौ मैदान पर होते हैं, कुल मिला के 12 होते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी में 11-11 होते हैं। सबसे ज्यादा 15 खिलाड़ी हुआ करते हैं आपके रग्बी, फुटबॉल में। तो ये प्रमुख खेल हो चुके हैं। आपको बंच में दिख रहे होंगे कि बंच में लिखे हुए हैं, कम दिख रहे होंगे। जब आप इनको अलग से देखोगे तो बहुत बड़ी लिस्ट बन के तैयार हो जाती है। अगर हम बात करें आपसे, ये जो कुछ खेल के मैदान होते हैं इंपॉर्टेंट हैं, जैसे बोर्ड होता है टेबल टेनिस का, डायमंड होता है बेसबॉल का, एली होता है बॉलिंग का, कोर्स होता है गोल्फ का, रेंज होती है तीरंदाजी निशानेबाजी की, एरिना में करी जाती है घुड़सवारी और पूल में की जाती है, स्विमिंग पूल होता है ना, उसमें की जाती है तैराकी। रिंग में होती है बॉक्सिंग, कुश्ती। रिंक में होती है स्केटिंग, आइस हॉकी, कर्लिंग। वेलाडोम में होती है आपकी साइकिलिंग। याद रखना अच्छे से, ये साइकिलिंग का मैदान है। कोर्ट पे होता है टेनिस, बैडमिंटन, नेटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, स्क्वैश। फील्ड या पिच पर होते हैं हॉकी, फुटबॉल, रग्बी और क्रिकेट। याद रखने हैं। अगर मैं आपसे बात करूं, बास्केटबॉल की शुरुआत जेम्स नाइस्मिथ के द्वारा 1891 अमेरिका में हुई। वॉलीबॉल भी 1895 विलियम जी मॉर्गन, अमेरिका। और बेसबॉल आपका 19वीं शताब्दी राउंडर्स ने विकसित किया अमेरिका में। तो बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और बेसबॉल आपके अमेरिका में विकसित हुए हैं। भारत में विकसित हुए हैं पोलो, शतरंज, बैडमिंटन। तो ये तीनों हमारे भारत के खेल हैं। अगर आपसे पूछे कि बैडमिंटन सबसे पहले कहां विकसित हुआ था, तो वो आपको याद रखना है पुणे में। ठीक है, पुणे में पहली बार विकसित हुआ था बैडमिंटन, ये आपको अच्छे से याद रखना है। पोलो मणिपुर में, और चतुरंग के नाम से शतरंज को जाना जाता था। खैर, शतरंज को भारत में लेकर आने का श्रेय आपके फारसी लोगों को दिया जाता है। स्कॉटलैंड में गोल्फ विकसित हुआ है। क्रिकेट चरवाहों के द्वारा इंग्लैंड में। फुटबॉल, फील्ड हॉकी और सदी के मध्य में टेबल टेनिस आपका इंग्लैंड में शुरू हुआ था। तो ये कुछ खेल आप लोगों को याद रखने हैं जो इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं प्रमुख देश और उनके खेल जो लगातार आपके एग्जाम्स में बनते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका बेसबॉल, कनाडा आइस हॉकी, लैक्रोस, ब्राजील फुटबॉल, अर्जेंटीना पाटो, इंग्लैंड का क्रिकेट, फ्रांस का फुटबॉल, स्पेन का बुल फाइटिंग, स्कॉटलैंड का गोल्फ, रूस का बैंडी और शतरंज। इसके अलावा भारत में हॉकी लोकप्रिय है, पाकिस्तान में हॉकी, चीन में टेबल टेनिस, जापान में सुमो कुश्ती, बांग्लादेश में कबड्डी, श्रीलंका नेपाल में वॉलीबॉल और दक्षिण कोरिया में ताइक्वांडो, ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट, ऑस्ट्रेलियाई रूल फुटबॉल, न्यूजीलैंड रग्बी यूनियन, मलेशिया सेपक टकरा और इंडोनेशिया बैडमिंटन, भूटान में तीरंदाजी, मंगोलिया में मंगोलिया कुश्ती, तीरंदाजी और घुड़सवारी तीनों होते हैं। तीरंदाजी यहाँ का कई बार पूछा गया, एग्जाम में देखा गया है। होते तो तीन हैं लेकिन तीरंदाजी को राष्ट्रीय खेल मान लिया जाता है। तुर्की में ऑयल रेसलिंग, तेल की कटी कुश्ती आपका होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें वॉलीबॉल, देखो आपको याद रखना है, वॉलीबॉल याद रखना है, ये आपके नेपाल और श्रीलंका का है। और बांग्लादेश का कबड्डी पूछ लेता है, बांग्लादेश का कबड्डी पूछ लेता है, ये आपको याद रखना है ना। अगला हम अगर बात करें तो भारत ने क्या क्या खेल दुनिया को दिए हैं। चतुरंग, जिसको पहले शतरंज कहा जाता था, इसमें 8x8 के बोर्ड होता है जिसमें 64 खाने होते हैं। कितने खाने? 64 होते हैं। इसमें आपके दो घोड़े, दो हाथी, एक राजा, एक वजीर, वजीर को रानी और दो ऊंट,
ये करके चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्यादे होते हैं। तो इस प्रकार से इसमें अगर हम बात करें तो 8 और 8 16 16 गोटियां होती हैं दोनों खिलाड़ियों के पास। सफेद और काले रंग के 2 फारसे होते हैं। आधुनिक शतरंज करके इसको चतुरंगों को विलय कर दिया। सगोल कांगजे संगोल के नाम से जाना जाता है मणिपुर में, और आधुनिक पोलो की शुरुआत आपके मानी जाती है मणिपुर से ही, और मणिपुर से ही पोलो खेल शुरू हुआ है। अगला अगर मैं आपसे बात करूं, कलियारी पट्टू केरल में कलियारी एक विशेष रूप से तैयार किया गया चौकोर गड्ढे का नृत्य होता है। ये मार्शल आर्ट होती है। जैसे कलियारी पट्टू पूछे तो केरल में, थांगटा पूछे मणिपुर में मार्शल आर्ट है, गटका पूछे तो पंजाब में मार्शल आर्ट है, और कबड्डी पूछे तो आपके तमिलनाडु में, और सुडुगुडू आपके तमिलनाडु में कबड्डी को इस नाम से जाना जाता है। खो खो महाराष्ट्र में शुरू हुआ है, ये कबड्डी तमिलनाडु, खो खो महाराष्ट्र में, और मलखंब आपका महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा होता है, लेकिन मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। जमीन में गाड़े गए खंबे के आसपास इस प्रकार से प्रदर्शन किया जाता है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु में जो बैल दौड़ है, कंबाला आपके कर्नाटक में भैंसा दौड़ है, इसको इसके नाम से जाना जाता है। इसके अलावा ये मैंने एक साथ लिख दिए हैं, कबड्डी खो खो महाराष्ट्र, मलखंब महाराष्ट्र, और सबसे ज्यादा वो खेला जाता है उधर। तो ये बातें आपको याद रखनी है। इसके अलावा ये एक साथ लिख दिए हैं कौन से खेल कहाँ पर खेले जाते हैं। इसके अलावा एक और मैं यहाँ पर ऐड कर दे रहा हूँ, वो जगह इधर है, उड़ीसा का गोटीपुआ भी आपको इसी में ऐड कर लेना है, ये भी भूलना नहीं है, क्योंकि गोटीपुआ भी आपका मार्शल आर्ट के अंतर्गत ही आया करता है। गोटीपुआ उड़ीसा का जो है वो आपके मार्शल आर्ट के अंतर्गत आता है। तो ऐसी ही खबरों के लिए लगातार हमारे इस परिवार यूपी एग्जाम्स वाला के साथ बने रहिए, और छोटे छोटे शॉर्ट्स के अंदर अपने एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां लेते रहिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, नोट्स आपको मिल जाएंगे। बने रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।